राधे राधे दोस्तों, मैं राधा वल्लभ मिश्रा आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो प्रॉफिट में बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति 30 जून 2020 को प्रातः 5:27 पे अपनी नीच राशि मकर में से वक्र गति के साथ वापस अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु पर आ रहे हैं, जो 20 नवंबर 2020 तक धनु राशि में ही संचार करने जा रहे हैं। आइए जानते हैं आपके लिए बृहस्पति का धनु राशि में परिवर्तन आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे धन हो, या परिवार हो, या व्यवसाय, जॉब हो, आदि आदि इन सब चीजों पर आपका इस बृहस्पति का जो गोचर है वो आपके ऊपर क्या प्रभाव डालने वाला है, इन सब की चर्चा हम आज की इस वीडियो में करने जा रहे हैं। धनु राशि में बृहस्पति 26 जुलाई 2020 तक सूर्य के नक्षत्र उत्तराषाढ़ा में रहने जा रहे हैं और 26 जुलाई 2020 से 19 सितंबर 2020 तक केतु के पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में परिभ्रमण करने जा रहे हैं। 13 सितंबर 2020 तक बृहस्पति वक्र गति के साथ रहने जा रहे हैं और तत्पश्चात मार्गीय अवस्था में वापस लौटेंगे। जानते हैं इन सब का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। हमारे तुला राशि के जो जातक हैं उनके लिए बृहस्पति जो है तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं और तीसरे भाव से ही संचार करने जा रहे हैं। तीसरे भाव से बाहुबल, साहस, हमारी दृढ़ता, स्थिरता, छोटी यात्राएं, छोटे भाई बहन, इन सब चीज़ों का विचार जो है तीसरे भाव से ही किया जाता है। अब इस बृहस्पति के तीसरे भाव में आने की वजह से पड़ोसियों के साथ अनबन होने की संभावना है। थोड़ा सचेत रहें। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना बहुत ही जरूरी है। यात्राओं के माध्यम से आपका जो बिजनेस है, व्यापार है, उसमें वृद्धि होनी तय है। यहां पर बृहस्पति अष्टम से अष्टम भाव में है, अतः इस अवधि में पैतृक संपत्ति यदि मिलने की संभावना है तो उससे भी लाभ होने की संभावना पूरी है। बृहस्पति यहां से आपके सप्तम भाव, नवम भाव और लाभ भाव पर दृष्टि दे रहे हैं। बृहस्पति का तीसरे भाव में संचार होने से काम से संबंधित चुनौतियां तो आने वाली हैं, उस वजह से तनाव भी शायद बढ़ जाए, परंतु यहां पर बृहस्पति तीसरे भाव में होने से आपको अतुलनीय साहस देने जा रहे हैं और उस साहस की प्रवृत्ति से आपके जो प्रयास हैं उसमें सफलता मिलनी भी निश्चित है। छोटे भाई बहनों के साथ आपकी बहुत जमने वाली है। छोटी मोटी यात्राएं भी संभव हैं। आप चाहें तो रेजिडेंस शायद वो बदल भी जाए या आप जॉब भी बदल सकते हैं। छठे भाव का स्वामी तृतीय भाव इसमें है, तो इस वजह से छठे भाव से भी अच्छे फल प्राप्त होने संभव हैं। छठे से 10वां भाव ही तीसरा भाव है, तो इस वजह से शत्रुओं को पराजित करने की क्षमता आपके अंदर जो है, कोई भी प्रतिस्पर्धा हो तो उसमें सफलता देने की क्षमता ये बृहस्पति आपको देने जा रहे हैं। बृहस्पति की सप्तम भाव में दृष्टि के कारण जो अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का समय आ रहा है। वो प्रणय बंधन में बंध सकते हैं, परंतु आप यदि शादीशुदा हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन अथवा तो बोलें साझेदारी में थोड़ा सा वैमनस्य संभव है। व्यापार की दृष्टि से आप अपने साझेदार के साथ पहले से भी ज़्यादा सपोर्टिव नेचर में रहने जा रहे हैं। फिर भी पार्टनरशिप में थोड़ी बहुत काम ना होने की संभावना शायद बन जाए और उतना लाभ शायद ना मिले, परंतु मैंने फिर बोलूँ मैं आपको, आपके जो साहस जो आप में अभूतपूर्व इस बार रहने वाला है, उस वजह से अंत तो प्रत्युत सफलता उसमें भी प्राप्त होनी निश्चित है। यहाँ से नवम भाव अर्थात आपके भाग्य भाव पर बृहस्पति की दृष्टि है और ये दृष्टि
इससे ये बात तय हो जाती है कि साहस और परिश्रम के स्थान पे बैठे हुए जो बृहस्पति हैं वो भाग्य स्थान पे दृष्टि दे रहे हैं, और इस वजह से आपके साहस से, परिश्रम से, आपके पुरुषार्थ से भाग्योदय होना निश्चित है। बृहस्पति की भाग्य भाव पर दृष्टि होने से ये बात फिर से सुनिश्चित हो जाती है कि तीसरे स्थान साहस, परिश्रम और पुरुषार्थ के स्थान पे बैठे बृहस्पति जब नवम भाव पे दृष्टि दे रहे हैं तो आपके साहस से, पुरुषार्थ से, परिश्रम से भाग्य की उन्नति होनी तय है। और वैसे भी तीसरा भाव दशम भाव से छठा भाव है, तो पुरुषार्थ से, परिश्रम से तो आप मुंह नहीं चुरा पाएंगे। वो तो उससे छठे स्थान में जाके तय ही है कि पुरुषार्थ और परिश्रम तो है ही, पर सबसे बड़ी बात यह है कि बृहस्पति की लाभ भाव पे जो दृष्टि है उस वजह से उसका शुभ फल मिलना तय है, और आपके जो प्रयास है, आपकी जो मेहनत है, उसका फल आपको प्राप्त होगा। लाभ, आय में वृद्धि, नए मित्र बनेंगे और वो भी आपको बहुत ही सपोर्ट देने जा रहे हैं। अब रही बात उपाय की, तो यहां पर कोई भी जरूरतमंद आपको जो नजर आए, जिसे दवाई की जरूरत हो, उसके आप फ्री में दवाई अथवा उसके इलाज का जो है वो प्रबंध यदि आप कर पाएं अपनी क्षमता के अनुसार, तो अवश्य ही शुभ परिणामों की प्राप्ति होनी निश्चित है। मेरे जितने भी तुला राशि के जो मित्र हैं, मैं ऐसी आशा करता हूं कि ये बृहस्पति का गोचर आपके लिए शुभ परिणाम लाए, और आपने इतने धैर्य से मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी नई वीडियो में फिर से आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए राधे राधे।